की कब्रों पे चिराग जलाने वाला नहीं है, फातिहा पढ़ने वाला नहीं है। और अगर इत्तेफाक से किसी मुसलमान बादशाह का मकबरा बन भी गया, अगर मकबरा बन भी गया, तो उन बादशाहों के यहाँ कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं, उनके मकबरे पे कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं है, कोई एक लाइट जलाने वाला नहीं है। कहीं चिंगेदड़ रह रहे हैं, कहीं अबाबील परिंदे रह रहे हैं, लेकिन वार कुर्बान जाए अल्लाह वालों की शान पर। ऐसे ही नहीं इन अल्लाह वालों ने बादशाह पे ठोकर मारी, ऐसे ही नहीं इन अल्लाह वालों ने दौलत पे ठोकर मारी, ऐसे ही नहीं इन अल्लाह वालों ने बिल्डिंगों में ठोकर मारी है। मेरे भाइयों, बादशाहों के तो नाम मिट गए, नेताओं के नाम मिट गए, बिल्डिंगें खत्म हो गई, हवेलियों के नामों निशान मिट गए, लेकिन इन अल्लाह वालों की शान ये है, एक गौसे आज़म आज से 900 साल पहले इस दुनिया से क्या तशरीफ ले गए, आज तक बगदाद में उनका मज़ार चमक रहा है। एक गरीब नवाज 800 साल पहले तकरीबन हिंदुस्तान में आए और दुनिया से तशरीफ ले गए, आज तक मेरे गरीब नवाज का मज़ार चमक रहा है। एक इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी 400 साल पहले आए, आज तक गुंबद चमक रहा है। एक मेरे वारिस देवा 100-125 साल पहले हुए, और शान ये है कि आज भी देवा में गुंबद चमक रहा है। एक मेरा मुजद्दिद, शान ये है आला हज़रत 100 साल पहले हुए, लेकिन आज भी गुंबद आला हज़रत चमक रहा है, दमक रहा है। कब्र पे मज़ार पे फूल महक रहे हैं, फूल महक रहे हैं। और आशिक ने कलम उठाया और पुकार के कहा, मैं कदे इश्क के हर जागो बसा देते हैं, जामे उल्फत जिन्हें सरकार पिला देते हैं। नाम जिंदा है, नाम जिंदा है, मज़ारात भी इनके आबाद। नाम जिंदा है, मज़ारात भी इनके आबाद। चाहने वालों को क्या खूब सिला देते हैं, और उनसे बढ़कर कोई आफात कहाँ देता है, वो तो उस शाख को जन्नत की हवा देते हैं। बड़े बड़े बादशाहों के नाम मिट गए, नेताओं के नाम मिट गए, पहलवानों के नाम मिट गए, अपनी ताकत पे जिन्हें नाज था उनका नामो निशान न रहा, हवेली पे नाज था नामो निशान न रहा। बड़े बड़े खूबसूरत लोग जिन्हें अपने हुस्न पर नाज था। आप लोग इधर मुतवज्जे हो, कुछ जरूरत की बातें आपसे मैं कर रहा हूं। वो बादशाह जो बहुत बड़े बादशाह भी थे, और वो शहजादे जो बड़े खूबसूरत भी थे, बड़े बड़े खूबसूरत थे, आज उनके नाम मिट गए, उनके नामों का पता न रहा। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला खूबसूरती दे, अल्लाह ताला दौलत दे, अल्लाह ताला मालदारी दे, अल्लाह ताला बिल्डिंग दे, अल्लाह ताला तुम्हें उरूज दे, इज्जत दे, ओहदा दे। उस वक्त दौड़ाने की जरूरत नहीं है, उस वक्त तो मौत तैयार करने की जरूरत है। बौराने के बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करने की जरूरत है। जिन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में हमने बड़े बड़े लोगों को ऐश करते हुए देखा है, फिर उन्हीं बिल्डिंगों से उनका जनाजा भी निकलते हुए देखा है। बोलिए, जनाजा भी निकलते हुए देखा है। हाल क्या है मेरे भाइयों? अक्लमंद वो है जो मरने से पहले कब्र की तैयारी करे। अक्लमंद कौन है? जो कुरान कहता है मूतू, मर जाओ, कब्ला अन तमूतू, इससे पहले कि तुम्हें मौत आए। मौत आने से पहले मर जाओ। मौत आने से पहले कौन मरता है? वो मरता है जो अपनी ख्वाहिशात को खत्म कर देता है, जो रातों में अल्लाह की इबादत करता है, रिज़ाए इलाही के लिए आराम छोड़ देता है, कुरान की तिलावत करता है। वो मरता है अल्लाह की रजा के लिए, जो मेरे भाइयों दुनिया की तमाम नाजायज चीजों को छोड़ दिया। कुरान कहता है मर जाओ मरने से पहले, मर जाओ मरने से पहले, मर जाओ मरने से पहले। मरने
मत देखिए, ये है मर जाओ मरने से पहले। नमाज का टाइम हो गया, दिल कर रहा है आराम से सोए, मत सो, मस्जिद चले जाओ, ये है मर जाओ मरने से पहले। मेरे भाइयों, ज़कात फर्ज हुई माल और दौलत होने पर शैतान और दिल में वसवसा डाल रहा है, इतना माल निकाल देंगे ज़कात में, खुशी से वो राह खुदा में ज़कात का माल खर्च कर दो, ये है मर जाओ मरने से पहले। मेरे भाइयों, अगर किसी का कोई हक हमारे ऊपर आता है, हम उसको खुशी से वापस कर दें, ये है मर जाओ मरने से पहले। मेरे भाइयों, अपनी नाजायज ख्वाहिशात को खत्म कर दो, ये है मर जाओ मरने से पहले। बदलना पड़ेगा हमें सिस्टम। अब आइए मैं आपको आयत के हवाले से कुछ बातें अर्ज करूं और बात खत्म करूं। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, कुछ लोग कब्र में जब दफन होते हैं तब तो गुनाह होते हैं उनके साथ। कैसे दफन होते बोलिए? साथ में गुनाह, दफन हुए तो साथ में गुनाह, लेकिन कयामत में जब उठेंगे तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं उनके पास कोई गुनाह नहीं होगा, वो बिल्कुल साफ सुथरे होंगे। सब लोग कह दीजिए अगर याद है सुभान अल्लाह। बात समझ लो, हदीस समझ लो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं निरे मुर्दे ऐसे दफन किए जाते हैं जो गुनाहों के साथ दफन होते हैं। कैसे दफन होते हैं? वो मरते हैं तो गुनाह उनके साथ होते हैं, लेकिन जब मैदान महशर में कयामत में उठ के जाएंगे तो गुनाहों से साफ, गुनाहों का आता पता नहीं। फरमाया ये इसलिए है कि लोग उनके लिए दुआ करते हैं, लोग उनके लिए दुआ करते हैं। मेरे नबी फरमाते दुआ की बरकत से उनके गुनाहों को अल्लाह बख्श देता है, अल्लाह गुनाहों को मिटा देता है, गुनाहों को खत्म कर देता है। अब इससे उन लोगों को सबक हासिल करना चाहिए जो लोग कहते हैं मर जाने के बाद कुछ नहीं होता, फातिहा दिया कुछ नहीं पहुंचता, कुछ नहीं होता। अरे भैया सब कुछ होता है, इतना होता है। मेरे नबी ने फरमाया जब कब्रिस्तान जाया करो तो कब्र वालों को, सब लोग पढ़े लिखे सब लोग बोलिए क्या करना चाहिए? सलाम करना चाहिए। हदीस है, सबने सुनी या नहीं सुनी? हर फिरके का मौलाना बयान करता है, हर फिरके का मौलाना बयान करता है। जब कब्रिस्तान जाओ तो हुजूर ने फरमाया कहो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, ए कब्र वालों तुमको बोलिए सलामती हो। सलाम हो क्या तर्जुमा हुआ है? कब्र वालों तुम पर सलामती हो। अब मुझे ये बताओ कब्रिस्तान में अगर कुछ है नहीं, इधर आ जाएंगे, हमने तो देखा नहीं आपको, आगे आगे माशाअल्लाह अहले सुन्नत के हमारे बड़े आलिम हैं, नाम भी बड़ा है। तो हज़रत नबी करीम के दीवानों, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, मेरे नबी फरमाते हैं जब कब्र पे जाया करो तो मुर्दों को सलाम किया। तो सलाम करने की इरादा है ना? अच्छा एक बात बताओ, इस इस्लाम में मुर्दों को सलाम करने का हुक्म है, तो फिर जिंदों को कितना सलाम करने का हुक्म होगा? पहले सलाम करते, सलाम करते, हम मौलाना, हम इमाम हैं, सामने वाले समझ रहे हम बड़े ईमानदार हैं, हमारी बिल्डिंग है, हम घर वाले हैं, हम ये हैं वो, हम सलाम करें। और अगर कोई इमाम साहब सलाम ना करे तो नीले लोग शिकायत करते हैं हमारे इमाम साहब सलाम नहीं करेंगे, और तुम मुसलमान भाई इमाम साहब भी सलाम करें। हमें आपको सबको चाहिए कि एक दूसरे को, और सलाम का मकसद जानते हो क्या होता है? सलाम का मकसद होता है अस्सलामु अलैकुम, यानी तुम पर सलाम हो। क्या मतलब? यानी अब तुम बेधड़क रहो, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, हम तुम्हें कत्ल नहीं करेंगे, हम तुम्हारा माल नहीं हड़प करेंगे, हम तुम्हारी इज्जत नहीं खराब करेंगे, हम तुम्हारी
نہیں کریں گے، ہم غیبت نہیں کریں گے، لیکن کرتے الٹا، ادھر کہتے ہیں السلام علیکم اور ادھر سب شروع، وقت پڑے تو بسوا زمینوں ہڑپ کر لیا، پیسہ ہڑپ کر لیا، جو سمجھ میں آیا وہ گڑبڑ کیا، عزت سے بھی کھلواڑ کیا، بالکل سلام کے یہ خلاف ہے۔ سلام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب ہم تمہارے اوپر کسی طرح کا کوئی ظلم نہیں کریں گے۔ تو حدیث سمجھیے، میرے نبی فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ قبر میں اس حالت میں جائیں گے، ان کے ساتھ گناہ ہوں گے، لیکن جب وہ نکلیں گے تو گناہوں سے پاک ہوں گے۔ میرے نبی نے فرمایا جب زندہ لوگ مردوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس کی برکت سے ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب جو یہ کہتے ہیں کہ قبر میں کیا تم کو قبر پجوا ہو، کیا کہتے ہیں ہمیں؟ کچھ لوگ کہتے نہیں، ایسے لوگوں سے کہیو ہم تمہیں قبر پجوا لگتے ہیں، تمہیں اتنی قبروں سے الرجی ہے تو تم قبرستان نہ جایا کرو، ادھر گنگا نکل جایا کرو۔ کہاں لے جایا کرو؟ ہمیں میاں قرآن میں اللہ فرماتا ہے ثم اماتہ فاقبرہ، اللہ نے موت دی تو قبر دی، اللہ نے اپنی نعمتوں کو گناتے ہوئے فرمایا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ تمہیں قبر مل جائے۔ میرے لوگوں کو تو قبر میسر، بولو قبر بھی اللہ کی نعمت ہے، قبر بھی اللہ کی۔ ہم قبروں پہ چلے جائیں تو لوگ کہتے ہیں قبر پجوا، کوئی کہے گا شرک، کوئی بدعت۔ اب ہم تمہیں لے چلتے ہیں کئی ہزار سال پیچھے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، ان سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام ہوئے، اور حضرت یوسف نے دعا کی، قرآن میں سورہ یوسف میں ملے گی۔ اب جب ذہن حاضر ہے تو پوری بات سمجھو، تفسیر کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے پوری بات سمجھنے کے لیے میرے بھائی کو ذہن حاضر کریں۔ چلو کئی ہزار سال پہلے چلتے ہیں، حضرت یوسف کا زمانہ ہے، اللہ نے حضرت یوسف کو کیسا خوبصورت بنایا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، پوری دنیا کو آدھا حسن ملا اور آدھا حسن اکیلے حضرت یوسف کو ملا۔ سب لوگ کو سبحان اللہ۔ حسن یوسف ایسا تھا کہ مصر میں عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی اور ان کو پتا نہیں چلا۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ میرے بھائیوں اب آؤ، حضرت یوسف علیہ السلام خود نبی، ذہن حاضر کریں حدیث کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے۔ حضرت یوسف بولے سب لوگ نبی، کیا بولنا ہے؟ نبی۔ حضرت یوسف کے والد حضرت یعقوب نبی، بولیے نبی۔ حضرت یعقوب کے والد حضرت اسحاق نبی، حضرت اسحاق کے والد حضرت ابراہیم نبی۔ 4 پشتوں میں نبوت، خود یوسف علیہ السلام نبی، والد نبی، دادا نبی، پردادا نبی، بولیے پردادا نبی۔ اور کوئی دوسرے نبی اس طرح نظر نہیں آتے کہ وہ بھی نبی ہوں، ان کے ابا بھی نبی ہوں، ان کے دادا بھی پردادا بھی۔ یہ صرف حضرت یوسف ہے۔ کون ہے؟ صرف حضرت یوسف علیہ السلام۔ شام دیکھو کتنا بڑا گھرانہ اور مالداری کا حال، یہ پورے مصر کے بادشاہ، مالداری کا عالم یہ کہ پورے مصر کے، اور خوبصورتی کا حال یہ کہ پوری دنیا کو آدھی خوبصورتی اور اکیلے حضرت یوسف کو آدھی خوبصورتی۔ دیکھو خاندان بھی نرالا، خاندان بھی نرالا، حسن بھی نرالا یوسف علیہ السلام کا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت بھی نرالی، بادشاہ، حکومت بھی نرالی، بادشاہ۔ ایسی شان کے مالک دعا یہ نہیں کی مولا مصر میں اور میری حکومت بڑھا دے، جب دعا کرتے ہیں تو کہتے توفنی مسلموں والحقنی بالصالحین، اے اللہ
میرا ایمان پر خاتمہ فرما اور نیکوں کے ساتھ حشر فرما. کہیے سبحان اللہ. حضرت یوسف نے امت کو تعلیم دی، مومنین کو تعلیم دی کہ دیکھو نبی کا خاتمہ ایمان پہ ہی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی دعا کرتے توفنی مسلمہ، مولا اسلام پر موت پہ.